नमस्कार आप सभी को। आज का जिस मंत्र का जो मैं विधि बता रहा हूँ आपको, इस मंत्र को आप खोजने जाएंगे तो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। बहुत कम शायद इसके बारे में लोग जानते होंगे। अगर किसी गुरु के पास शिष्य ने प्राप्त किया होगा तो वो भी इनके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये शब्द कौन सा है और किस कार्य में आता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे मंत्र होंगे जो कार्य नहीं करते होंगे या उनसे कोई आप लाभ नहीं ले पाए हैं। तो गलती मंत्र में हो सकती है या आपके उच्चारण में हो सकती है या विधि में हो सकती है। तो लास्ट में एक चीज़ और बचती है, आपकी स्वयं की ऊर्जा। उसका तो बहुत बड़ा रोल है आपके इन मंत्रों में, आपकी ऊर्जा का। मंत्र जान लेने से या विधि जान लेने से आपको सफलता नहीं प्राप्त होगी। उसमें और भी कई ऐसे रहस्य हैं जिनकी जानकारी होना एक साधक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन फिर भी हम लोग यूट्यूब पर कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं कि जिससे आम आदमी भी लाभ ले सके। हालांकि कोई खुल के नहीं बताता है। मैंने कई बार जिक्र भी किया है, आप देखिएगा, मैंने कुछ वीडियो में खुलकर जिक्र किया है क्या होता है, कैसे होता है। स्पेशल वीडियो नहीं बनाई है, वीडियो कोई और चल रही है, लेकिन उसके अंदर मैंने कहीं ना कहीं उस राज को खोलने की कोशिश भी की है। अगर जिसके भाग में वो चीज़ आती है, समझ में आती है, तो शायद मुझे लगता है कि वो अगर मौके को संभाल लेता है, उस चीज़ को अपना लेता है, तो वो उसको और कोई वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि वो सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा है। ये उसके लिए अच्छी चीज़ होगी। और उसी से मिलता जुलता मैं एक और आज मंत्र डाल रहा हूँ। बहुत सोचने पर मैंने इसको डालने की कोशिश की है कि इस मंत्र के लाभ ये हैं कि अगर आपका कोई भी मंत्र प्रयोग नहीं काम आ रहा है, जैसे कि आप विधि भी सही अपना रहे हैं और उसका उच्चारण भी सही है, ऊर्जा भी सही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके उस मंत्र में उतनी पावर नहीं है जो रिजल्ट दे सके, तो इस मंत्र को आपको 108 बार पहले उच्चारण कर लेना है। किसी भी शुभ तिथि में या योग में, नक्षत्र में, कोई भी आप सर्व सिद्धि योग भी ले सकते हैं। तो इसका 108 बार उच्चारण कर लीजिए, घी का दीपक जलाकर, अगरबत्ती और दीप जलाकर सामने बैठकर और शुभ मुहूर्त में। उसके बाद आप कोई भी प्रयोग करते हैं अपने मंत्र का, इस मंत्र का 21 बार एक पहले उच्चारण कर लीजिए, फिर उसके बाद आप अपना प्रयोग शुरू करिए। फिर देखिए आपको सफलता मिलती है कि नहीं मिलती। लेकिन इस मंत्र का जो है निरंतर आपको जाप करना होगा, तभी आप लाभ ले पाएंगे। ये नहीं कि आज कर लिया चलो अब 10 दिन बाद, नहीं, आपकी कोई भी पोजीशन जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। सब जो भी आपने किया कुछ नहीं आपको लाभ होगा। इसको आपको निरंतर रखना पड़ेगा। जैसे ना आप रोज़ एक टंकी में पानी भरते हैं और इस्तेमाल करते हैं फिर भरते हैं, तो ये सेम वैसा ही है। ये नहीं कि आपने भर के छोड़ दिया, नीचे इस्तेमाल कर लिया और ऊपर बरसात का पानी उसमें ऑटोमेटिक भर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी जाप के ऊपर ही आपकी शक्ति उजागर होगी। ये बूस्टर का काम करता है और रास्ते खोलता है जहाँ जो आपकी दिक्कतें हैं। और जिनको शब्दों को भेदना आता है, मंत्रों को समझना आता है, तो वो इसको पढ़कर ही समझ जाएंगे कि ये क्या है। क्योंकि मंत्र लिखा हुआ जो होता है ना, उसके अंदर भी शक्ति छिपी होती है और उसका मतलब क्या है, उसका भेदन क्या है, वो एक साधक अच्छी तरीके से जानता है। वो पढ़कर ही जान जाता है कि ये सही है, ये गलत है। बस उसको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो मजा हुआ होता है, उसको पता है। जैसे कोई मैकेनिक किसी चीज़ का परफेक्ट प्रोफेशनल होता है ना, तो उसको उसके सामने आप किसी चीज़ को खड़ा कर देंगे उसी की फील्ड का, तो वो देखकर फॉल्ट बता देगा कि हाँ इसमें ये फॉल्ट है। तो इसी प्रकार मंत्र भी हैं। साधक जो मजे हुए होते हैं उनके सामने आप मंत्र गलत बोलेंगे, विधि गलत बोलेंगे, तो उनको पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा है ही नहीं, क्योंकि वो उसमें मजे हुए हैं, रमे हुए हैं, उनका रोज़ का कार्य है, उनको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस मंत्र को मैंने इस वीडियो में डाल दिया है, आप लाभ ले सकते हैं। ईश्वर आपकी बुद्धि को दृढ़ करे, सुखद करे, क्योंकि बहुत से लोग यूट्यूब पर भटकते हैं, कोई रास्ता ढूंढते हैं, उनको मिलता नहीं है।
सभी को अपने अपने पैसे कमाने में लगे हुए हैं, कोई ना कहीं से छापा मार देता है। तो मेरा ऐसा कार्य नहीं है, मैं अपने ही काम से छुट्टी नहीं पाता हूँ, तो मैं यूट्यूब पर क्या करूँगा। मैं वैसे भी 4-5 दिन मुझे लग जाते हैं एक वीडियो डालने में, निरंतर वीडियो मैं भी नहीं डाल पाता हूँ। अगर घर पे हूँ, अगर एक हफ्ते के लिए तो मैं वीडियो लगातार डाल सकता हूँ, नहीं तो नहीं डाल पाता हूँ। तो आज का जो ये प्रयोग है, इसको आप प्रयोग 2 तरीके से ले सकते हैं। मंत्र प्रयोग करने से पहले इसको बोलिए, और मंत्र जो आप प्रयोग करने जा रहे हैं फिर उसको बोलिए, उसके बाद फिर इसको 9 बार बोल दीजिए, बस हो गया काम। और कोई भी तंत्र मंत्र करने में एक ही बार में सारी चीज़ों में सफलता नहीं मिलती है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी कुछ दिन लगाने पड़ते हैं। ये जैसे यूट्यूब पर बोलते हैं ना, एक बार कर दो हो गया, ऐसा सभी चीज़ों में नहीं होता है। जैसे चींटी को मारना आसान है और हाथी को मारना आसान नहीं है, तो सेम वैसा ही है। कभी कभी आपके उच्च राशियों के लोग मिल जाते हैं, और या उनके ग्रह बहुत प्रबल होते हैं, उनके नक्षत्र प्रबल होते हैं, उनका महादशा प्रबल होती है, तो उसमें आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखिएगा। कोई तंत्र मंत्र कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हाँ, जैसे आदमी कोई चींटी काटती है तो महसूस होता है ना कुछ काट रहा है, बस इतना ही असर होगा, इससे ज़्यादा नहीं। भेदन नहीं कर पाएंगे। भेदन वही कर पाएगा जो उसकी सटीकता जानता, उसे भेदना जानता। जैसे दीवार में छेद करना होता तो हर बर्मा और हर मोटर से नहीं किया जा सकता ना, अलग अलग ड्रिल मशीन की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग बर्मे की ज़रूरत पड़ती है, तो कभी कभी बर्मे भी फेल हो जाते हैं। तो इसी तरह तंत्र मंत्र भी है, समझने की कोशिश किया करिए, अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करिए, सुनी सुनाई बातों पे मत जाया करिए। और ज़्यादातर आप वीडियो देखिए मेरी, मैंने खुलकर चीज़ें बता रखी हैं बहुत सी वीडियो में, आप देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इजाज़त दीजिए, आज का जो मैंने प्रयोग बताया इसको ज़रूर करके देखिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगा एक और नए प्रयोग की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।